Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm here with the question paper of Science and Technology, Class 10th, Series C 2020, HP Board. हमारा पहला क्वेश्चन है Complete the chemical reaction. Zinc plus copper sulfate gives to zinc sulfate plus copper. Second question है Common name of CaSO4.2H2O इसका सही उत्तर जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। थर्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये अगर खाना बनाते हुए जो बर्तन है उसका नीचे वाला हिस्सा काला हो जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जो हमारा फ्यूल है ना, मतलब जो हमारा ईंधन है ना, वो पूरी तरह से जल नहीं रहा है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, एंथर कंटेन्स, जो हमारा पराग कोश होता है वो अपने अंदर अंडाशय या सॉरी पराग कण या मतलब कि पोलन ग्रेन्स को कंटेन करता है। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स आर रिक्वायर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि बच्चा जो होता है माँ के पेट में बनने के लिए उसे कितना टाइम लगता है? इसका जो उत्तर है वो है 9 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें फुल फॉर्म बतानी है एलईडी की। इसका जो सही उत्तर है वो आएगा लाइट एमाइटिंग डायोड। एट्थ क्वेश्चन, हमें क्या करना है, जो मेंडल मतलब जो मेंडल थे ना, उन्होंने किसके ऊपर अपना जो आविष्कार था ना या फिर जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर करा था? तो उसका इसका जो सही उत्तर है वो है जो हमारा गार्डन पी होता है जिसे मटर कहते हैं और जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसियम सेटाइवम। नाइन्थ क्वेश्चन है हमें एसआई यूनिट बतानी है प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस की। इसका उत्तर है ओम। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? इसका सही उत्तर है कन्वेक्स लेंस। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सप्रदर्शन अलिपम दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। हमें बताना है वायु का अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि होता है हमारा 1.003। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो गलते नहीं है ना या फिर जो पदार्थ गलते नहीं है उनके नाम बताने हैं, जैसे कि प्लास्टिक और पॉलीथीन। हमें बताना है कि जो 1972 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में अराबाड़ी वन क्षेत्र में वन विभाग के एक सूर्यदर्शी अधिकारी डैश ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया था। तो वो थे AK बनर्जी जिन्होंने लोगों की हेल्प की थी उनका जंगल बचाने में। उसके बाद आता है डिफाइन फूड चेन। आहार श्रृंखला क्या होती है ना, ये एक सीरीज होती है जिसमें जो जीव जंतु होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर, मतलब एक पहला जो है वो दूसरे के ऊपर निर्भर है, दूसरा जो है वो तीसरे के ऊपर निर्भर है खाने के लिए। जैसे कि उदाहरण के लिए जो मक्खी होती है ना, मक्खी जो होती है उसको खाता है चूहा, और जो चूहा होता है चूहे को खाता है सांप, और सांप को खाता है उल्लू। तो ये जो है ना ये एक हमारी आहार श्रृंखला है। उसके बाद आता है हमारे पास 16th क्वेश्चन, जो हमारे तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हम नाइट्रोजन से भर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है ना वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। मतलब कि वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन होती है उसको खाने में लगने नहीं देती और इसकी वजह से जो खाने की ऑक्सीडेशन वो होने नहीं देती है, इसलिए हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। 17th क्वेश्चन है हमें जो है लिमिटेशंस बतानी है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ने कहा था जो इसका लॉ था ना वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, उससे आगे लागू नहीं हुआ था। और दूसरी इसकी एक लिमिटेशन ये रही थी कि इसने कहा था कि जो हर एक पहला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी जो होंगी ना वो मिलेंगी 8th एलिमेंट से, पर लेकिन कैल्शियम के बाद ऐसा नहीं हुआ। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन क्या होता है और इसकी हमें औद्योगिक अनुप्रयोग बताना है। तो हाइड्रोजनेशन होता है जब कोई भी ना हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है किसी एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाती है, उसको हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। और इसका यूज़ क्या होता है ना
कि इससे जो हमारे वनस्पति घी जो बनता है ना, या फिर जितने भी हमारे वेजिटेबल ऑयल्स बनते हैं ना, वो सारे इसी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। उसके बाद आता है डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, और ये नेसेसरी क्यों है? डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो हमारे ह्यूमंस होते हैं ना, जो खून होता है, मतलब जो ब्लड होता है ना, वो हार्ट में 2 बार आता है, मतलब खून हमारे दिल में 2 बार आता है, इसलिए उसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो ना हमारा राइट पंप होता है ना, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वहाँ से वो लंग्स के पास जाता है, लंग्स उसको प्योरीफाई कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो लेफ्ट साइड में जाता है, अब वो राइट में था ना पहले, अब वो राइट से लेफ्ट साइड में जाएगा ऑक्सीजनेट होके, और फिर लंग और लेफ्ट साइड से वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और ये नेसेसरी इस वजह से, ये क्या होता है ना, जो ह्यूमन बींग्स है ना, उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो वो होती है, मिक्सिंग होती है ना, उसको बचाता है, मतलब ये दोनों खून मिक्स नहीं होने देता। उसके बाद है हाउ डज जो हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल से कैसे अलग होता है? इंटरनल में क्या होता है ना, जो फ्यूजन होता है ना मेल और फीमेल गैमेट्स का, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है उसमें जो फ्यूजन होता है ना, वो ऑर्गेनिज्म के बाहर होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/do प्लस 1/di। इसमें डी जो होगा वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और डी जो होगा वो इमेज का डिस्टेंस होगा। उसके बाद आता है हमें जो आसमान होता है ना, वो एस्ट्रोनॉट को जब वो वहाँ जाता है ना, स्पेस में जाता है, उसको वो काला क्यों दिखता है और हमें नीला क्यों दिखता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जब वो स्पेस में जाता है ना, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, और जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो सनलाइट होती है ना, उसको स्कैटर करने के लिए, मतलब उसको फैलाने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, मतलब एटमॉस्फेयर ही उसको फैलाता है ना, तो इस वजह से वहाँ पे उसको नीला ना दिख के एटमॉस्फेयर जो है वो काला दिखता है। उसके बाद है जो कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स हैं, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए क्यों यूज़ करते हैं? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो एल्यूमिनियम और कॉपर होते हैं ना, उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लो होती है, इस वजह से हम उसको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, अगर हम उसको ट्रॉपिकल, मतलब जो ट्रॉपिकल लेवल होता है ना इकोसिस्टम से हटा सकते हैं बिना इकोसिस्टम को कोई डैमेज किए? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि ट्रॉपिकल लेवल में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, दूसरा तीसरे से। अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हम बीच से हटा देंगे तो हमारी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, या फिर इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को हार्ट का डायग्राम बनाना है, तो ये तो आप बना लेंगे, और उसकी लेबलिंग करनी है अच्छे से, और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। उसके बाद आता है हमें थर्मिट रिएक्शन बताना है क्या होता है और इनका यूज़। थर्मिट रिएक्शन जो होती है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इसमें क्या करता है, जो मेटल होता है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और इसका यूज़ क्या होता है, जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, उनको जोड़ने में, मतलब उनको कनेक्ट करने में इसका यूज़ होता है। और दूसरा आपने देखा होगा घरों में जो वेल्डिंग होती है ना, वहाँ वो भी इसी इसी रिएक्शन की हेल्प से हो पाती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टर्स लगा रखे हैं, 2 ओम का, 3 ओम का और 4 ओम का। हमें बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको इन तीनों को प्लस कर देना, जो आएगा वो आंसर होगा। उसके बाद आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस, हमें सोलर सेल्स के एडवांटेजेस बतानी है। सबसे पहले तो ये ना एक ऊर्जा का रिन्यूएबल सोर्स है, जो मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला सोर्स है। दूसरा क्या होता है, इसकी वजह से अगर हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे तो हमारा बिल भी बहुत कम आएगा। और तीसरा क्या होता है ना, कि ना इसकी वजह से मतलब हम ये ना इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है, मतलब कम इजीली ये रिपेयर करवा सकते हैं हम इसको कम पैसों में। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल होता है इसका, ये मैग्नेटिक कंडक्शन पे काम करता है, और डायग्राम तो आप बना ही लोगे। उसके बाद है हिमल, ये भी बनाना पड़ेगा आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना पड़ेगा और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे को डिफरेंस बताने हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो कुछ नॉर्मल से डिफरेंस हैं ही हैं, जैसे जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब होता है वो क्या होते हैं ना, इजीली उनको हम ना
बीट कर सकते हैं, मतलब उनको ना किसी और शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। डक्टाइल का मतलब, मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको हमने एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को नहीं कर सकते। नॉ मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद जो मेटल होते हैं ना वो लश्चरस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।